हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग के सीरीज की वीडियो है। आज हम ऑडिट रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक इट्स मीनिंग, फॉर्म, कंटेंट, टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड एंड एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है ना कि एक कंपनी में शेयर होल्डर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कंपनी में हो रहा है या नहीं, जो मेंबर्स वर्क कर रहे हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, जो कि अपने वर्क के लिए क्वालिफाइड होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। और वो ऑडिटर जाता है और कंपनी में हो रहे सारे चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करता है, वहाँ के बनाए गए फिनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, यानी ओवरऑल पूरा का पूरा ऑडिट वर्क परफॉर्म करता है। और उसके बाद वो अपने क्लाइंट को बताता है अपने ओपिनियन के बारे में कि हाँ भाई, हम आपके कंपनी में गए तो हमने वहाँ पे क्या देखा, सारी चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं वो सही से बनाए जा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ये सारा ओपिनियन वो ओरल नहीं देता, वो रिटन स्टेटमेंट देता है कि भाई हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, एक एक चीज़ डिटेल में बताता है, पूरे ऑडिट वर्क को समराइज करके बताता है और वो क्लाइंट को भेज देता है। तो वो जो रिटन स्टेटमेंट होता है जो एक ऑडिटर ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के बाद अपने क्लाइंट को देता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होता है जिसके माध्यम से ऑडिटर अपने ओपिनियन को क्लाइंट तक पहुंचाता है। अपना ओपिनियन किसके रिगार्डिंग? फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जो कि एक बिजनेस से रिलेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो उसका ओपिनियन होता है उसको वो डिटेल में रिटन वे में अपने क्लाइंट तक पहुंचाता है। यानी कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट चैनल होता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट को आप एक समराइज आउटकम भी बोल सकते हैं, जो कि ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर देता है। समराइज्ड आउटकम मीन्स कि पूरे ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के बाद जो उसकी समरी होती है ना, वो होता है आपका ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर क्या करता है? बहुत सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट से और उन सारे एविडेंसेस को बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है और उन सारे चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचता है और उस कंक्लूजन को रिटन वे में लिखता है, ताकि जो ऑडिट वर्क वो परफॉर्म करने के लिए आया है अपने क्लाइंट के लिए, उसका क्लाइंट उसको अच्छे से जान पाए कि उसके कंपनी का क्या कंडीशन है, किस तरीके से वहां पे चीजें वर्क कर रही हैं। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन कन्वे करता है अपने क्लाइंट को और वो जो कंक्लूजन लिखता है वो रिटन वे में लिखता है और वो होता है ऑडिट का रिपोर्ट। यानी जो ऑडिट वर्क परफॉर्म किया गया उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट। आपका रिपोर्ट कार्ड होता है ना, जिसमें कि आप पूरे साल किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस वो लिखा होता है, कहाँ पे आपका ग्रेड अप हुआ, कहाँ पे डाउन हुआ, किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं एकेडमिकली, वो सब कुछ लिखा रहता है ना। ठीक उसी तरीके से कंपनी का भी ऑडिट का रिपोर्ट होता है, यानी पूरे फिनेंशियल ईयर में कंपनी ने क्या क्या किया उसका एक समरी रिपोर्ट होता है, जो कि ऑडिटर देता है पूरा ऑडिट वर्क परफॉर्म करने के बाद कि भाई आपके बिजनेस में, आपके कंपनी में क्या हाल है, आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट का, ओवरऑल आपके कंपनी का। क्लियर है? The auditor should be careful about the language and the word which he uses in the audit report. Clear है ना? That means what? कि ऑडिटर को बहुत ही केयरफुल होना होता है अपने लैंग्वेज के लिए, अपने वर्ड्स के लिए, जो कि वो ऑडिट रिपोर्ट में यूज करने वाला होता है। किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस इस केस में बर्दाश्त नहीं किया जाता और अगर नेग्लिजेंस करेगा तो क्लाइंट लीगल एक्शन ले सकता है ऑडिटर पे। अब है ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 28 जो है कुछ स्टैंडर्ड्स बताता है कि किस स्टैंडर्ड के थ्रू आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, यानी ऑडिटर को किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, क्या फॉर्म होगा, क्या क्या कंटेंट्स होंगे ऑडिट रिपोर्ट के, ये कौन बताता है? AAS 28।
और इसी के अकॉर्डिंग ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट को बनाना भी होता है, यानी किस तरीके से फॉर्म करना है, किन किन बातों को, किन किन कंटेंट को उसमें इंक्लूड करना है, ये सब कुछ आपको पहले से स्टैंडर्ड जो है ना वो बताया गया है। अब देखिए क्या फॉर्म होता है ऑडिट रिपोर्ट का, किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट किस क्रम में बनता है। तो सबसे पहले दिया होता है टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, फिर होता है नेम ऑफ द एड्रेसी यानी कि क्लाइंट का क्या नेम है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर स्कोप होता है, फिर ओपिनियन लिखा जाता है, फिर सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, फिर डेट ऑफ द रिपोर्ट। इसको चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट है दैट इज टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। दैट मीन्स व्हाट, कि जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना उसका कुछ टाइटल दिया जाता है जो हेल्प करता है उस रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करने में, यानी कुछ नाम दिया जाता है कि इस नाम से इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। टाइटल क्या है, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है ना तो आपका होता है ना मिस्टर सी, मिस डी ऐसे करके, तो वो मिस डी जो है ना वो बता देता है कि हाँ भाई ये मिस डी का रिपोर्ट है, ये मिस सी का रिपोर्ट है। इसमें क्लाइंट का नाम भी दिया जाता है और यही जो टाइटल होता है ना ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है दूसरों के रिपोर्ट से आपके अदर कंपनी के रिपोर्ट को। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द एड्रेसी। द एड्रेसी नॉर्मली रेफर्स टू द पर्सन हु अपॉइंट द ऑडिटर। अब ऑडिटर को जिसने अपॉइंट किया है यानी जो ऑडिटर का क्लाइंट है वो हो गया कौन, एड्रेसी। तो उसका नाम भी लिखा जाता है कि कौन क्लाइंट है जिसने अपॉइंट किया है ऑडिटर को। क्लियर है। इफ अ कंपनी अपॉइंट द ऑडिटर द एड्रेसी शुड बी शेयर होल्डर। नेक्स्ट, introductory paragraph. The introductory paragraph should specify that it is the auditor's opinion on financial statement audited by him. Introductory paragraph में क्या क्या चीजें होती हैं, वो अपना ऑडिटर जो है ना वो अपना ओपिनियन देता है फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि उसने जब फिनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई किया तो उसने क्या पाया, वो अपना पर्सनल ओपिनियन देता है। साथ ही साथ कितना पीरियड कवर किया गया इस ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने में, यानी जब से शुरू हुआ और कितने तारीख को एंड हुआ, ये सारा डिटेल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है आपका स्कोप। दैट मीन्स व्हाट, कि इस पूरे ऑडिट वर्क में किन किन चीजों को कवर किया गया, यानी कि कौन कौन से अकाउंट कवर किए गए, कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर किए गए, कितने एसेट्स को कवर किया गया, कहाँ कहाँ तक ये पूरा का पूरा ऑडिट वर्क कवर हुआ, उसको हम स्कोप में लेते हैं। जैसे कि आपने जब ऑडिट किया तो उसमें आपने क्या क्या देखा, जैसे आपने बैलेंस शीट देखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, आपने कैश फ्लो देखा, और ये भी देखा कि कितना ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया नहीं, यानी जो भी चीजें कवर हुई ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने में वो आता है आपका स्कोप के अंदर, वो आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है ओपिनियन। ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट के रिगार्डिंग हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हो, वो पूरा का पूरा बायस्ड फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर और ट्रू व्यू देना है ऑडिटर को अपने क्लाइंट को बुक्स ऑफ अकाउंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले वो अपने ओपिनियन में क्या क्या इंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अरिथमेटिकली करेक्ट बनाए गए हैं, यानी कि जो फिगर दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब ये जो ओपिनियन होता है ना वो दो तरीके का होता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन। तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, कोई फ्रॉड देखने को नहीं मिल रहा है। और क्वालिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब है कि जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, और क्या कमी है, कहां पे कमी है, वो भी ओपिनियन में ऑडिटर बताता है। Next is signature. The signature part should include the manual signature of the auditor, the personal name and the signature of the auditor should be given. If the auditor is a firm, the signature is the personal name and firm name should be given. That means what? कि सिग्नेचर मीन्स कि जो ऑडिटर ऑडिट वर्क परफॉर्म कर रहा है वो अपने नाम के ऊपर अपना सिग्नेचर करेगा जो ऑडिट रिपोर्ट बना रहा होगा। अगर कोई फर्म ऑडिट वर्क कर रहा है तो जो साइनिंग अथॉरिटी होगी उसका नाम दिया हुआ रहेगा और वो अपने नाम के ऊपर साइन करेगा और नीचे फर्म का नाम भी गिवन होगा। प्लेस ऑफ द सिग्नेचर, जिस लोकेशन पे ये सिग्नेचर किया जा रहा है ऑडिटर का वो प्लेस इंक्लूडेड होगा, जिस डेट को ये रिपोर्ट बन रहा होगा वो इंक्लूडेड होगा।
अभी देखिए कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देख लेते हैं। कंटेंट्स का जो है ना वो सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है कि ऑडिटर के रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशंस ऑडिटर को लगता है कि उसके नॉलेज से बेस्ट है और ये बिल्कुल सही है और ये ऑडिट वर्क जो वो परफॉर्म कर रहा है उसके पर्पस के लिए नेसेसरी है, उन सारे के सारे इंफॉर्मेशन और सारे एक्सप्लेनेशंस को वो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करता है। और अगर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी हैं पर ऑडिटर को नहीं मिल पाया तो उसके रिगार्डिंग भी वो बताता है कि भाई हम फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहते थे पर वो हमें मिल नहीं पाया और उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है कंपनी पे ये भी बताता है। नेक्स्ट है वो अपना ओपिनियन देता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जा रहे हैं कंपनी में वो बिल्कुल प्रॉपरली बनाए जा रहे हैं या नहीं, वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं बनाने के दौरान या नहीं, और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे वो हेड ऑफिस का हो या फिर ब्रांचेस का हो वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सही वे में प्रॉपरली बनाए जा रहे हैं या नहीं, और उन सब का कंप्लीट डिटेल ऑडिट रिपोर्ट में देता है ऑडिटर। नेक्स्ट है whether the report on the account of any branch office of the company audited under subsection 8 by a company by a person other than the company's auditor has been sent to him and the manner in which he has dealt with it in preparing his report। That means what कि मैंने कहा था ना कि अगर कोई बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा ग्रुप है, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस करती है जिनका बहुत सारा ब्रांच होता है, तो एक कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो नहीं हो पाता कि वो सारे ब्रांचेस में चला जाए, तो उसके लिए वो ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ब्रांच ऑडिटर जो अपने अपने ब्रांच का ऑडिट करता है और अपना रिपोर्ट मेन हेड ऑफिस को छोड़ देता है, और जो कंपनी का ऑडिटर होता है वो सारे रिपोर्ट को चेक करता है, सारे ऑडिट रिपोर्ट को चेक करता है जो ब्रांच से आया गया होता है। तो इस रिपोर्ट में वो ये भी मेंशन करता है कि सारे जो ब्रांचेस हैं उनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जा रहा है जिसको कि वो पर्सनली विजिट नहीं कर पाया है वो भी जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है और जो रिपोर्ट है उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। Next, whether the company's balance sheet and profit and loss account deal with the reports are in agreement with the books of account and return। जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाए गए हैं उनके रिगार्डिंग वो अपने रिपोर्ट में लिखता है कि वो बिल्कुल सही मायने में बनाए जा रहे हैं या नहीं। वो अपना ओपिनियन देता है फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल किए जा रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कंपाइल हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, वो अपने कमेंट्स देता है, अपना ऑब्जर्वेशन देता है ऑन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। अगर ऑडिटर को फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में या किसी अदर फिनेंशियल मैटर में कुछ ऐसा चीज़ मिलता है जो कि कंपनी के फंक्शन पे बुरा असर डाल सकता है उस पर भी वो अपना ऑब्जर्वेशन देता है, अपने कमेंट्स देता है। अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि डिसक्वालीफाइड हो सकता था अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164, तो उसको भी वो रिपोर्ट करता है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर जो अपॉइंट किया गया है वो क्वालिफाइड नहीं है, तो वो भी अपने रिपोर्ट में लिखता है। Any qualification, reservation or adverse remark relating to the maintenance of account and other matters connected therewith, और कोई भी किसी भी तरीके का जो रिमार्क उसको देना होता है ऑडिटर को रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट कि हाँ भाई जो आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इससे किसी तरीके का कंपनी के फंक्शनिंग में कोई बुरा असर पड़ने वाला होता है, तो वो अपना रिमार्क अपने क्लाइंट को लिख करके ऑडिट रिपोर्ट में दे देता है। नेक्स्ट है आपका वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द सच कंट्रोल। मीन्स व्हाट की जो कंपनी के अंदर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं, वो कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं, और कोई भी ऐसा मैटर जो कंपनी के फंक्शनिंग से रिलेटेड है और ऑडिट में उसको पाया गया हो कि हाँ वो सही नहीं वर्क कर रहा, तो उसके रिगार्डिंग वो कमेंट देता है, और अगर सब कुछ सही है तो उसके रिगार्डिंग भी वो कमेंट देता है, यानी ऑडिटर अपने क्लाइंट को बताता है।
नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो आपका टाइप्स है वो 4 तरीके का ऑडिट रिपोर्ट होता है। एक होता है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, एक होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट, एक होता है एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट, एक होता है डिस्क्लेमर रिपोर्ट। हम चारों के रिगार्डिंग डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल और क्वालिफाइड रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होता है ना कि ऑडिटर बिल्कुल ही सेटिस्फाइड होता है कि जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, और वो सारे के सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जा रहे हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाए जा रहे हैं। तो जब सब कुछ सही होता है कंपनी में, ऑडिटर के नज़र में सब कुछ ट्रू एंड फेयर चलता है, तो ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाता है बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्ट बनाता है, उसको हम बोलते हैं क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब कि जब ऑडिटर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है तो उसको कहीं ना कहीं कोई कमी दिखती है, यानी कि वो फेयर नहीं दिखता, उसको कंप्लीट तरीके से वो नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी दिख जाती है। तो वो कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण उस रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट कहा जाता है, यानी ऑडिटर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देता है रिपोर्ट में। तो कुछ रीजन क्या है, या तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जा रहे हैं या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है, बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, वो किसी जगह पे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, यानी कि कुछ ऐसा पोजीशन है जहां पे ऑडिटर को लग रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जा रहे हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जा रहे, सही से अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा, या फिर उसके जो फिगर्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहे बिजनेस ऑपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर ऑडिटर किसी पर्टिकुलर एसेट के रिगार्डिंग सही से वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है या उसका वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, चाहे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं हो, कोई भी ऐसा रीज़न जिसके कारण किसी एसेट का ऑडिटर अच्छे से वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा, उस केस में क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। या फिर ऑडिटर ने किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट किया और वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सप्लेनेशंस ऑडिटर को नहीं प्रोवाइड किए गए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन किया जा रहा है लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर जो ऑडिटर गया है कंपनी में ऑडिट वर्क परफॉर्म करने के लिए उसके अलावा भी कोई ऑडिटर ने ऑडिट वर्क परफॉर्म किया, यानी पार्टली कोई और परफॉर्म कर रहा है, साथ में कोई और ऑडिटर है जो परफॉर्म कर रहा है, उस केस में जो ऑडिट रिपोर्ट देगा ऑडिटर वो होगा क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब देखिए एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट मीन्स व्हाट, कि थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीटली जो फिनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा है ऑडिटर को वो कंप्लीट तरीके से उसको सही नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कोई झोल दिख रहा, तो उस केस में जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो होता है एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट। मीन्स व्हाट, कि जब ऑडिटर देखने जाए सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट को तो वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हो उससे, या फिर उसको ऐसा लगे कि वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा उस कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हुए, कहीं एक पोजीशन पे नहीं, हर जगह कहीं भी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, बहुत सारे मिस्टेक्स मिले, बहुत सारा मिस स्टेटमेंट मिले फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, बहुत सारा ओमिशन मिले मटेरियल डिस्क्लोज करने में, तो इस केस में ऑडिटर दे देता है एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट। मींस कंप्लीटली वो सेटिस्फाइड नहीं है फिनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट है आपका डिस्क्लेमर रिपोर्ट। द ऑडिटर में डिस्क्लेम और रिफ्यूज ओपिनियन ऑन द account, profit and loss account and the balance sheet when he does not have sufficient information to base his opinion. This means what, कि उसके पास sufficient information ही नहीं है कि वो किसी conclusion तक पहुंच सके, उसको जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है या जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं वो सफिशिएंट है ही नहीं कि वो किसी ओपिनियन तक पहुंच पाए। वो किस किस ग्राउंड पे ऐसा हो सकता है? The auditor has not been able to obtain sufficient information to form his opinion. Means auditor को sufficient information ही नहीं provide किया गया है जिसके बेसिस पे वो किसी ओपिनियन तक पहुंच पाए। जो ऑडिट का वर्क परफॉर्म किया गया, जो ऑडिट एग्जामिनेशन किया गया है, वो एडिक्वेट नहीं है कि वो किसी ओपिनियन तक पहुंच पाए। There are some material undetermined item in audit examination. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर तक नहीं पहुंची, जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑडिट वर्क के लिए।
उस केस में ऑडिटर कंप्लीट रूप से बता ही नहीं पाता कि हाँ भाई यहाँ पे सब कुछ सही है या गलत है, क्योंकि जो मटेरियल होना चाहिए वही मिसिंग है। तो उस केस में ऑडिटर डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे देता है, यानी कि उसके पास वो कुछ ग्राउंड ही नहीं बन रहा जिससे कि वो एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए। अब देखिए हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक चार्ट है जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड और एडवर्स के बीच में। तो सबसे फर्स्ट मीनिंग से हम डिफरेंस देख लेते हैं। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर इशूज अ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट वेयर द ऑडिटर इज फुल्ली सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ क्लाइंट। अनक्वालिफाइड में मीन्स क्या है कि ऑडिटर अपने क्लाइंट के वर्क से कंप्लीट तरीके से सेटिस्फाइड है। क्वालिफाइड में क्या होता है कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता, कुछ हद तक सेटिस्फाइड होता है लेकिन फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता। अब एडवर्स में ऑडिटर इशूज एन एडवर्स रिपोर्ट व्हेन ही डज नॉट एग्री विद द एफर्मेशन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स डिस्क्लोज अ सीरियस डिस्टॉर्शन। मीन्स व्हाट कि वो बिल्कुल ही सीरियसली वो अग्री नहीं करता, जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट उसके सामने लाए गए हैं उससे वो सीरियसली अग्री नहीं कर रहा, उसको बहुत प्रॉब्लम है वहाँ के बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी बहुत उसमें झोल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू की जब हम बात करें तो अनक्वालिफाइड का मतलब ही है कि ऑडिटर कंप्लीट रूप से सेटिस्फाइड है, जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो जो भी बनाए गए हैं वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। जब हम क्वालिफाइड की बात करते हैं मीन्स व्हाट कि द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर। यानी अनक्वालिफाइड में सारे चीज ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, लेकिन क्वालिफाइड में हर एक चीज ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ऑडिटर को। लेकिन एडवर्स रिपोर्ट में क्या होता है कि ऑडिटर के पास सफिशिएंट मतलब चीजें नहीं होती हैं जिससे कि वो अपना ओपिनियन बता पाए, यानी कि होल अकाउंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मींस क्या कि वो हमेशा नेगेटिव ही बता देता है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके सामने रखे गए हैं वो बिल्कुल ही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। इस केस में वो नेगेटिव ही बोल सकता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोल सकता। उसके पास कुछ भी पॉजिटिव सफिशिएंट बेसिस ही नहीं है कि वो सफिशिएंट ओपिनियन फ्रेम करे। जो भी चीजें उसके सामने रखी जा रही हैं वो नेगेटिव ही हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी ही है। अब ओपिनियन की बात करें तो अनक्वालिफाइड में बिल्कुल ही क्लीन ओपिनियन होता है, उसमें किसी तरीके का कोई भी बायसनेस नहीं है और वो बिल्कुल क्लीन वे में बोल देता है कि भाई आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब क्वालिफाइड की बात करें तो ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस। यानी ऑडिटर जो होता है ना, क्वालिफाइड में अपने ओपिनियन देता है लेकिन कुछ चीज़ों पे वो डाउटफुल होता है जो उसको गलत लग रही होती हैं। इसमें एडवर्स में द ऑडिटर कंक्लूड दैट बेस्ड ऑन हिज एग्जामिनेशन ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एफर्मेशन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडवर्स में ऑडिटर क्या ओपिनियन देता है कि भाई जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। यानी अनक्वालिफाइड में कंप्लीट रूप से सेटिस्फाइड होता है, क्वालिफाइड में पार्शियली सेटिस्फाइड होता है और एडवर्स में बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं होता है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।